आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी, जिसे आप सुबह के टाइम दूध के साथ एक लड्डू को खाएंगे तो आपका जो शरीर में कोई भी थकान है या घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आपकी थकान दूर हो सकती है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है गोंद हमारे कमर के लिए या घुटनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लावा लिया है जिसे हम लोग मखाना भी बोलते हैं। साथ में यहाँ पे लिया है हमने छोहाड़ा को यहाँ पे अच्छे से रख लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे लिया है तिल काला वाला, यहाँ पे तीसी लिया है। तीसी हमारे कमर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और यहाँ पे बादाम लिया है और थोड़ा सा नारियल और एक टुकड़ा हमने यहाँ पे लिया है सौंठ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमने लिया है, देख सकते हैं, बेसन। तो बेसन की क्वांटिटी हमने यहाँ पे 400 ग्राम रखी है और यहाँ पे 200 ग्राम हमने चीनी को ले लिया है। ये जो हमने सौंठ को यहाँ पे इस तरह से खलबट्टे में कूट लेना है। मिक्सी में ना ही पीसे, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो सकती है। इस तरह से हमने छोहाड़ा को इस तरह से तोड़ लेना है और इसकी जो बीज है इसे निकाल लेना है, क्योंकि छोहाड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है और बीज इसकी जाएगी मिक्सर में तो ख़राब हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे नारियल भी हमने रख लिया है। अब नारियल को क्या करना है, इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। बारीक हो या मोटा, आप किसी से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए सभी को हमने यहाँ पे करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने एक डब्बा में रखा है देसी घी। यहाँ पे हम देसी घी की मात्रा में थोड़ा सा बढ़ा के ही डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ सभी को अच्छे से भूनना है। और इस तरह से तेल गरम होते ही हल्का सा घी यहाँ पे गरम हो गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे गोंद को भून लेना है। तो गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से आपकी गोंद फूल जाएगी। देखिए फूलने के बाद आपकी क्वांटिटी सीधे डबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं गोंद यहाँ पे अच्छे से फूल गई है। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना भूने, नहीं तो ये अच्छे से फूलती नहीं है। तो चलिए स्टार ऑयल निकाल लेते हैं, यानी कि घी निकाल लेते हैं। इसे एक बर्तन में रख देते हैं। अब हमें फिर से उसी घी में भून लेना है बादाम। तो बादाम को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, किसी भी ड्राई फ्रूट को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस केवल हल्का हल्का ही भून लेना है, जिससे ये थोड़ा सा सोंधापन आ जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। बादाम हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब यहाँ पे हमने छोहाड़ा को जो तोड़ के रखा है, बीज हमने निकाल लिया है, इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो इस तरह के लड्डू आप बनाएंगे तो आपको अगर कमजोरी है, कमर में दर्द है या आपको थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, तो सुबह के टाइम एक लड्डू खा के 1 गिलास दूध आप पी लें तो 1 महीने में आपकी जो थकान है दूर हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे छोहाड़ा को भी भून लिया है। अब बचा है मखाना को भी हमें इस तरह से भून लेना है। तो देसी घी में इसको आप बनाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए यहाँ पे मखाना हम निकाल लेते हैं। मखाना भी हमारे घुटनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए मखाना को भी हमने भून के निकाल लिया है। अब बचा है बेसन को उसी घी में हमें डाल देना है। घी की मात्रा थोड़ा सा आप यहाँ पे ज़्यादा ही रखें और इस तरह से भून लें। तो देखिए बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है। इसमें जो थोड़ी सी गुठली पड़ जाती है उसे इस तरह से पलटा से आप दबाते हुए इसे भून लें। इसका कलर अच्छे से देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो बेसन भी यहाँ पे भून के तैयार ही हो गया है। तो जैसे बेसन भूनने लगता है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, बेसन दरदरा हो गया है, जैसे फूल जाती है। तो देखिए सभी को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमने बिना तेल का, यानी कि बिना घी का, यहाँ पे तीसी को भून लेना है। तो तीसी को भी हमें थोड़ा सा ही भूनना है। तीसी भी हमारे कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से पहले के समय में मम्मी बना के हमें भेजा ही करती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था उनके हाथ का लड्डू। तो मैं सोची क्यों ना आज आप लोगों के साथ इस लड्डू को शेयर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे 2 चम्मच डाल देना है देसी घी। और जो हमने नारियल को इस तरह से रखा है ग्रेट करके, यहाँ पे थोड़ा सा हमें भून लेना है। सभी ड्राई फ्रूट को हमने हल्के हल्के ही आंच में भून लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नारियल भी अच्छे से भुन गया है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे रखा है छोहाड़ा को भून के मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो आप भी तोड़ के ही डालें। बादाम और छोहाड़ा सभी को यहाँ पे डाल के अच्छे से हमें दरदरा पीस लेना है।
तो हमने यहाँ पे पीस के रख लिया है, तो बेसन में डाल दिया। अब बचा है मखाना। मखाना को भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे भून लेना है, यानी कि थोड़ा सा पाउडर बना लेना है। तो किसी भी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटे मोटे में ही रखना है। अब यहाँ पे तीसी को भी हमने अच्छा से पीस लिया है, बारीक नहीं किया है, हमने बस थोड़ा सा ही चलाया है। अब बचा है यहाँ पे देख सकते हैं गोंद। तो गोंद को हमें मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये जो मुँह में आता है ना तो बहुत ही क्रंची लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो हल्का हल्का इस तरह से गिलास या किसी भी चीज़ से इसे अच्छे से आप तोड़ लें। तो सभी चीज़ों को अब हमें एक थाली में डाल देना है, यानी कि बड़े बर्तन में डाल देना है। तो इस तरह से आप कोई बड़ा सा बर्तन ले, सभी को डाल दें। यहाँ पे तीसी को भी हमें यहाँ पे मिक्स कर देना है। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को डाल देना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जो चीनी है, चीनी को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे पीसी लेंगे। थोड़ा सा पीसने से क्या होता है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो देखिए सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो हल्का हल्का गरम है और गरम में ही इसे हम लड्डू को बनाएंगे। तो देखिए चीनी की भी हम अच्छे से मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे हम पाउडर बना लेते हैं। तो लड्डू दो प्रकार के बनते हैं, एक तो आप चीनी का भुर्रा को बना के भी बना सकते हैं, या आप इस तरह से पाउडर बना लें और गरम गरम में ही डाल के हाथों से इसे मसल लें। अब यहाँ पे हमने सोंठ को कूट के रखा है, सोंठ ज़रूर से डालें। तो अभी थोड़ा सा ठंडी कम हो गई है, अगर आप सर्दियों के मौसम में इसे ज़्यादा करके बना रहे हैं तो थोड़ा सा सोंठ का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के ही डालें। तो देखिए सभी चीज़ों को यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा घी आप यहाँ पे और डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे हाथों से इसे हल्के हल्के हाथों से आराम से सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पे घी हमने थोड़ा सा बढ़ा के ही डाला है, और घी रहेगी तभी आपकी जो लड्डू है बन के गोल गोल तैयार होगी। तो इस तरह से आप हाथों से दबाते हुए बना के यहाँ पे लड्डू को तैयार कर लें। तो जब ये ठंडा होता है तो नहीं बनता है, गरम गरम में ही इसे बांध लें। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए लड्डू हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। एक गिलास दूध के साथ इस लड्डू को आप सर्व करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।